पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को बिला वजह अवामी लीडर नहीं कहा जाता। वो पैदा तो एक जागीरदार घराने में हुए, लेकिन फिर अवामी हो गए और मरते दम तक अवाम की बात ही करते रहे। लाड़काना के पुराने लोगों को आज भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और एक दरवेश से फ़कीर शख्स जुमा फ़कीर की दोस्ती याद है। ये वाही शख्स था जो भुट्टो साहब से मजाक भी करता था और उन पर तंज़िया जुमले भी कस देता था। जुमा फ़कीर ज़ात का सोमरो था, जिसका ताल्लुक़ कंबर के एक गाँव कौर सुलेमान से था, लेकिन वो कंबर छोड़कर लाड़काना आ बसा था। वो अक्सर लाड़काना की गलियों और रस्तों पर अपने गधे के साथ घूमता नजर आता था। जुमा फ़कीर का यह मामूल था कि वो रोज़ाना गोश्त मार्केट जाता और वहाँ ज़िबा किए गए जानवरों की बाकियात अपने गधे के गोदड़ों में डालता और फिर लाड़काना के आवारा कुत्तों को ये छींचड़े खिलाता। इसी तरह वहाँ के सैकड़ों कुत्ते भी जुमा फ़कीर के गर्विदा थे। ये फ़कीर जहाँ जाता ये कुत्ते उसके पीछे पीछे चलते थे। जुमा फ़कीर देखने में तो सादा और अनपढ़ लगता था, लेकिन असल में वो एक पहुंचा हुआ दरवेश था। अपनी धुन में मगन इस फ़कीर की बातें सूफियाना रंग में रंगी होती थी और ऐसी गुफ्तार आम आदमी नहीं कर पाता। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुमा फ़कीर से दोस्ती का ताल्लुक़ तब कायम हुआ जब भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे। जुमा फ़कीर खुद चलकर अल मुर्तज़ा नहीं गया था, बल्कि भुट्टो खुद चलकर इस फ़कीर को दोस्त बनाने उसके पास गए थे। किस्सा कुछ यूँ था कि किसी ने भुट्टो साहब से कहा कि लाड़काना शहर में एक फ़कीर ऐसा है जिसकी बातों में कमाल की दानाई छुपी है। भुट्टो साहब को बहुत तजस्सुस हुआ और उन्होंने फ़कीर को अपने घर लाने के लिए अपने कारिंदों को भेजा। जब कारिंदों ने उसे कहा कि भुट्टो साहब आपको बुला रहे हैं, तो उसने कहा कि जो मुझे मिलना चाहता है वो खुद मेरे पास आए, मैं भला क्यों जाऊँ। भुट्टो साहब को पता चला कि वो ऐसा कह रहा है, तो वो गाड़ी में बैठकर जुमा फ़कीर से मिलने के लिए निकल पड़े। जुमा फ़कीर भुट्टो को कैनेडी मार्केट में एक पीपल के दरख्त के नीचे अपने गधे को घास खिलाने में मशगूल मिला। भुट्टो साहब गाड़ी से नीचे उतरे और फ़कीर के पास पहुँचे। फ़कीर ने देखते ही कहा, भुट्टो कैसे आए हो। भुट्टो साहब ने कहा, फ़कीर हाज़िरी के लिए आया हूँ। फ़कीर ने जवाब दिया कि मैं कोई उस्ताद हूँ जो हाज़िरी भरने मेरे पास आए हो। भुट्टो साहब ने कहा, चलो यार दोस्ती कर लेते हैं। जुमा फ़कीर ने कहा, दोस्ती रखना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। इस पर भुट्टो साहब ने कहा कि तुम दोस्ती करके तो देखो, बाकी तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। अपने गधे के साथ बैठे जुमा फ़कीर ने कहा कि मेरे दर पर चल के आए हो, यूँ खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और इस तरह गलियों में घूमने वाले इस फ़कीर की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से दोस्ती हो गई। भुट्टो शहीद वक्त निकाल कर कभी कभार जुमा फ़कीर से मिलने आते और यूँ दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने तो अल मुर्तज़ा को वज़ीर-ए-आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भुट्टो फ़कीर से मिलने आए और कहा कि मेरे हक़ में दुआ करो। फ़कीर ने कहा, लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म बनकर खुश नहीं हो। चलो फिर ये करते हैं कि तुम मेरे गधे पर बैठकर जुमा बनो, मैं भुट्टो बन जाता हूँ। भुट्टो ने कहा, मुझे मंजूर है, मुझे अपना गधा दे दो। कई वज़ीर मशीर भी भुट्टो साहब के साथ थे जो ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। अचानक फ़कीर ने कहा, भुट्टो मैं अपना गधा नहीं दूंगा, मेरे पास बस ये एक ही गधा है, जबकि आपके पास पहले से ही बहुत सारे गधे मौजूद हैं, पहले इन्हें तो संभाल लो। ये सुनते ही भुट्टो साहब की बेख्तियार हंसी निकल गई और वो हंसते हंसते दोहरे हो गए। तब वहाँ मौजूद सारे अफसरान के चेहरे देखने के काबिल थे। भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जब भी लाड़काना आते वो वक्त निकाल कर फ़कीर से मिलते। जुमा फ़कीर का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था, बस भुट्टो साहब पता करते कि फ़कीर कहाँ मिलेगा और वहाँ पहुँच जाते। जुमा फ़कीर का आखिरी ठिकाना एक कब्रिस्तान में बनी एक झोंपड़ी थी। एक रोज़ भुट्टो मिलने गए तो उन्होंने जुमा फ़कीर से कहा कि मैं तुम्हें घर बनवा कर देता हूँ। फ़कीर जलाल में आ गया और कहने लगा कि आज आपने बोल दिया है, लेकिन आइंदा बोला तो हमारी दोस्ती यारी ख़त्म। एक बार भुट्टो साहब मोइंजोदड़ो के एयरपोर्ट पर उतरते ही बोले कि मुझे जुमा फ़कीर से मिलना है। प्रोटोकॉल वाले वो रूट लें जहाँ जुमा फ़कीर के मिलने के इम्कानात हो। काफ़िला चला और बिलाखिर जुमा फ़कीर बाकरानी रोड पर अपने गधे के साथ नज़र आ गया। भुट्टो साहब इससे मिले और कहा कि फ़कीर आज रात का खाना मेरे साथ खाओ। फ़कीर बोला कि एक शर्त पर खाना हम दोनों अकेले में खाएंगे। भुट्टो ने पूछा, वो क्यों? फ़कीर बोला, ये जो तुम्हारे आदमी साथ होते हैं बड़े भूखे हैं, सारा खाना ये खा लेंगे और हम दोनों के हिस्से में हड्डियाँ ही आएंगी। भुट्टो ने बात सुनते ही कहकहा लगाया और बोले कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस पर फ़कीर ने कहा कि एक और भी शर्त है, सस्ते में जान नहीं छूटेगी, तुम और मैं खाना खाएंगे, लेकिन मेरे बेजुबान गधे ने क्या कसूर किया है? क्या इसका पेट नहीं है? इसको भी खाना खिलाना होगा। भुट्टो ने कहा, मंजूर है फ़कीर, मंजूर है। दावत से 1 घंटा पहले भुट्टो साहब ने उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर लाड़काना खालिद अहमद खरल और SP मोहम्मद पंजल जुनेजो को अहकाम दिए कि जुमा फ़कीर को अल मुर्तज़ा लाया जाए। डिप्टी कमिश्नर और SP ने DSP इनायतुल्लाह शाहानी से कहा कि जुमा फ़कीर को ढूंढो और उसे प्रोटोकॉल में अल मुर्तज़ा लेकर आओ।
जब डीएसपी जुमा फ़कीर को ढूंढने में कामयाब हुआ तो फ़कीर ने अकेले जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि हम दोनों की दावत है, मेरा गधा भी साथ जाएगा, वरना जाओ, मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ। अफसरान बहुत परेशान हुए और ये बात भुट्टो तक पहुंची, जिस पर भुट्टो ने कहा कि जुमा फ़कीर के गधे को भी साथ लेकर आओ। यूँ जुमा फ़कीर ने भुट्टो साहब के साथ दावत उड़ाई और अपने गधे को भी खूब घास खिलाई। सन 1979 में भुट्टो साहब की शहादत के बाद जुमा फ़कीर अक्सर उनकी कब्र पर जाता था। लाड़काना के इस दरवेश फ़कीर ने आखिरकार सन 1990 में ये जहां छोड़ दिया और यूँ कायदे अवाम और उनके गरीब दोस्त की लाजवाब दोस्ती अपने अंजाम को पहुंची। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।